नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटालिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम अपनी क्लास चला कक्षा 10 के लिए पढ़ा रहे थे सामंता श्रेणी। उसी में आज हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो अपने क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, जो अपनी जो चैप्टर है अपना 5.1 है पुरानी किताबों में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो क्वेश्चन है उसके लिए देख लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही नंबर है, तो इसके लिए देखें आप। तो इसके लिए बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी ये बता रहा है कि जब प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दे रखा है 15 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया दे रखा है 8 रुपए। तो ये कह रहा है कि कोई टैक्सी है, वो घर से और कहीं ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तो प्रथम किलोमीटर का जो वो दे रखा है वो है 15 किलोमीटर, और उससे यदि एक्स्ट्रा का यदि बात करें तो वो है 8 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, किराया दे रखा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। यदि हम इसको समांतर श्रेणी में बनाना चाहें तो समांतर श्रेणी में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो किराया दे रखा है अपना प्रथम किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का जो किराया दे रखा है वो दे रखा है हमको 15 रुपए, और अतिरिक्त यदि किलोमीटर जाओगे तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं। तो हम यदि इसको लिखना चाहें ये पी में, तो पहले तो क्या हुआ अपना 15 हुआ। ठीक है, यदि बात करें पहला किराया है अपना, पहला किराया वो कितना है अपना 15 रुपए। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, अतिरिक्त चार्ज, यदि आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो तो आपके लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया किराया किराया दिया जाएगा। तो अतिरिक्त की बात कर लेते हैं अपना। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया वो कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। ये 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो यदि मैं इसको मानूं, इसको क्या मानूं, देखो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि पहला किराया है, यानी मैंने माना है इसको ये। ठीक है, अब अतिरिक्त किराया है, इसको आप पता लग रहा होगा आपको अतिरिक्त किराया। तो ये क्या आ रहा है अपना सार्वंतर आ रहा है, यानी सभी में ये सेम चलेगा। तो इसको मैं मान सकता हूँ क्या, डी। कोई दिक्कत है आपको। तो देखो यहाँ से पहला किराया था हुआ अपना 15, जिसको माना मैंने ए जीरो, या ये मान लिया मैंने। ठीक है, अतिरिक्त किराया यानी आप 15 रुपया किलोमीटर का तो आपको दिया जा रहा है। यदि आप 1 किलोमीटर भी जाते हो तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये 8 क्या हुआ अपना सार्व अंतर हुआ डी। इसको बोलते हैं आप कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब हमको इसको एपी में जमाना है, यानी सामंतर श्रेणी में। तो सामंतर श्रेणी में जमाने के लिए क्या करेंगे हम, तो सामंतर श्रेणी में जमाना है। अब इनको देख रहे हैं। तो पहला किराया यानी ये, तो सामंत श्रेणी में आपको बताया था हमने, यदि लिखाएंगे तो सामंत श्रेणी में पहला ये आएगा, अगला जो आएगा अपना क्या आएगा, ये प्लस डी आएगा, अगला आएगा इससे ये प्लस 2 डी। इस प्रकार से ये क्या तक जाएगी, ये प्लस एन डी तक अपनी क्या जाती है, सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। पहला क्या है 15। ठीक है, ये अपना आएगा 15। दूसरा क्या है, ये प्लस डी, डी क्या है अपना सार्वंतर कितना है 8 है। तो इसमें अगला क्या हो जाएगा अपना 15 + 8। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, ये +2 डी, तो 15 + 2 × 8। इस प्रकार से आपकी यह क्या जाएगी समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अपना, ये क्या हुआ अपना 15 हुआ, ये प्लस डी क्या हुआ अपनी 15 और 8 कितने हुई 23। अगली बात कर लेते हैं, 15 + 8 = 16। 15 16 कितने हुए 31। इस प्रकार से ये आप कहां तक जा सकते हो, ये प्लस एन डी तक। यहाँ इस प्रकार से अपनी क्या हुई सामंतर श्रेणी। तो ये कह रहा है कि ये हमको पहला प्रश्न था अपना कि ये अपनी ये टैक्सी दी हुई है, और उसने बताया कि पहले किलोमीटर पर आपको 15 रुपये दिए जा रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है आप यदि एक्स्ट्रा जाते हो तो आपके लिए 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया दिया जाएगा। जो कितना हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, ये सार्वंतर हुआ। ठीक है, अब यदि हम इसको सामंतर श्रेणी में बनाना चाहें तो पहला है हमारा आता है ये, तो ये ठीक है। दूसरी आती है ए प्लस डी, और उसके बाद आता है ए +2 डी। इस प्रकार से ये कहाँ तक जाता है एन डी तक। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा ये कितना 15, दूसरा क्या हुआ 15 + 8।
इस प्रकार से ये अपनी क्या हुई, 15, 23, 31 ये प्लस एन डी तक, इस प्रकार से अपनी समांतर श्रेणी हुई। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, समांतर श्रेणी। अब यदि अगले क्वेश्चन और देख लें, तो हमको ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसी में कि इसमें चार क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला तो हमको पता लगाना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमको पता लग गया है ये अपनी क्या है, समांतर श्रेणी की सभी में समान डिफरेंस आ रहा है। अब पहले का यदि दूसरा क्वेश्चन देखें आप, पहले का ही, किसी किलोमीटर यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कोई बेलन दिया हुआ है और उसमें हवा की मात्रा की बात करें तो वो क्या दे रखा है, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये कह रखा है, एक बेलन दिया हुआ है और उसमें वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना निकाल रहा है, 3/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो आपको पता लगा होगा, यानी एक बेलन है, ठीक है, और उसका पूरा की पूरा भरा हुआ है, तो बेलन में हवा भरी है, ठीक है, वो तो हमने मान ली ये। ठीक है, अब आगे कह रहा है बेलन में, जो बेलन की हवा है, बेलन की हवा का 1/4 भाग, 1/4 भाग यानी चौथाई भाग है जो कहाँ निकाला जा रहा है, बाहर, बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये हमको कह रहा है, यानी फुल वेद अपना बेलन है जो फुल भरा हुआ है, और उसमें से यदि ये कह रहा है कि 1/4 भाग जो हवा दी हुई है उसका 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है, तो हम बात कर लेते हैं इसका शेष भाग कितना दिया। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं, शेष भाग कितना दिया, 3/4। अब क्या कह रहा है, 1/4 भाग बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अब ये 3/4 भाग हमारे पास शेष बचा, शेष हवा का 1/4 भाग। तो अब पहला भाग तो हुआ अपना 3/4, ठीक है, शेष हवा यानी 3/4 रही, इसका 1/4 भाग बाहर निकालने के बाद अपने पास कितनी बचेगी, तो अपना पहले ये तो हुआ अपना ए, ठीक है, आगे की क्या बात है, 3/4 भाग का 1/4 भाग बाहर निकालने के बाद तो अपने क्या पास क्या बचेगा, 3/4। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देखना चाहें तो अगला क्या आएगा, देखो ये इस प्रकार से अगला आएगा 3/4 का होल क्यूब। तो आपका पता लग रहा होगा क्या ये अपने समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, और वो भी क्या बताया था आपके लिए, दो लगातार पदों का अंतर सार्वंतर होता है तो वो क्या होता है, समान होता है। तो यदि आप यहाँ पे सार्वंतर निकालना चाहें तो देखो यहाँ से 9/6 16 हो गया, -3/4 निकालोगे तो हर बार सार्वंतर अलग अलग आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पता लगा यहाँ से ये पी क्या है, ये पी नहीं है, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। पता लगा आपको, यानी बेलन में हवा फुल भरा हुआ है और वो कह रहा है कि जो बेलन में हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग आपको यदि बाहर निकाल दिया जाता है तो शेष हवा कितनी बची, 3/4 भाग। तो आगे कह रहा है इस 3/4 भाग का 1/4 भाग फिर बाहर निकाला जाता है तो शेष हवा कितनी बची, 3/4 तो हमारी थी पहले ही, अब उसका भी 3/4 यानी 3/4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे ये पी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों हमने बताया था आपके लिए दो लगातार पदों का अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि आप यहाँ से निकालना चाहोगे सार्वंतर तो वो अलग अलग आएगा। इस प्रकार से ये पी नहीं है, ये भी नहीं है तो फिर कौन सी श्रेणी है, ये है जीपी। जीपी में आपको पता होगा यानी अपॉन में आती है। कैसे अपॉन में आती है, यदि दो पदों का वो अनुपात है वो सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ से निकालना चाहें 3/4 का होल स्क्वायर बटे 3/4, तो यहाँ से क्या इससे कैंसिल आउट तो 3/4, इस प्रकार से इसमें भी देंगे तो अब भी 3/4 ही आएगा। तो ये आपकी क्या हुई, जीपी है। ठीक है, यानी गुणोत्तर श्रेणी जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आगे का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। तो हमको ये बतला अगले के 4 पद ज्ञात करने हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि एक एपी है यानी एक श्रेणी दे रखी है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। तो हमको उसके 4 पदों का पता लगाना है, तो उनके 4 पद आगे के कौन कौन से होंगे। तो अपना क्वेश्चन है पहला, ये दे रखा है हम स्कूल में क्या है 10 और डी दे रखा है 10, ये दे रखा है 10 और डी भी दे रखा है 10। हमने आपके लिए बात बताई थी ये
कि यदि कोई भी एपी यानी सामांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको उसके पहला पद और सार्वंतर का पता होना चाहिए, तभी हम उसकी सामांतर श्रेणी लिख सकते हैं। हमने आपके लिए ये बताया था। तो अब ये पूछ रहा है कि इसकी ये की अपनी श्रेणी दी हुई है जिसके पहला पद दे रखा है 10 और इसका सार्वंतर दे रखा है 10। तो इसके चार पद कौन कौन से होंगे? तो चार पद यदि आप बात करें अपने सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमने बताया था पहला पद क्या होता है, ये सामांतर श्रेणी में। दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तीसरा क्या होता है, ए प्लस 2d। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी क्या होती है, सामांतर श्रेणी होती है। ठीक है, यह आपको हमने बताया था। अब कह रहा है कि इसके चार पद ज्ञात करने। तो चार पद, पहला पद की बात करें तो पहला पद में बताया था ये में कितना आ जाएगा अपना 10। तो ये आया अपना 10। ठीक है, ये तो आया 10। अब अगला की बात करें, अगला बताया हमने ए प्लस डी। ए प्लस डी, तो यहाँ पर देखो आप, ये कितना है अपना 10 और डी कितना दे रखा है 10। तो इस प्रकार से ये कितना आया 20। आगे की बात करें तीसरी, आगे बता रखा ए प्लस 2d। तो यहां से 2d की बात कर रहे हैं, तो ये बराबर कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी। तो यहां से कितना निकल के आया 23। इस प्रकार से आप ए प्लस 4d 3d। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10। तो यहां से निकल के आया 40। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये चार पद हुए। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हो, जैसे अगली श्रेणी दे रखा है अपना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सी का सेकंड का चौथा देख लेते हैं। इसमें दे रखा है ए बराबर -1 और डी बराबर दे रखा है 1/2। तो आपको दे रखा है ए बराबर तो दे रखा है -2, ठीक है 1, और डी बराबर दे रखा है 1/2। ठीक है, डी बराबर दे रखा है 1/2। तो आप इसके चार पद ज्ञात करने हैं आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमने बताया था आपके लिए क्या, किसी भी सार्वंतर श्रेणी, किसी भी सामांतर श्रेणी के यदि पद को लिखना हो तो पहले तो उसको क्या पता होना चाहिए, ये का पता होना चाहिए, यानी पहला पद का पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको सार्वंतर पता होना ही चाहिए, तभी हम सामांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, इसमें भी माने ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d। ठीक है, तो ये कई जगह क्या आया हमारे पास, पहला पद आया क्या, ये बराबर -1। ठीक है, तो हमारा निकल के आया ये बराबर -1। दूसरा क्या, ये प्लस 2d, तो ये अपना क्या हुआ दूसरा। तो ये बराबर कितना दे रखा है -1 प्लस 2d प्लस 1/2। तो यहां से निकालोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2। दो आपने लघुत्तम ले लिया, एल एस लघुत्तम ले लिया, तो 2 -2 प्लस 1, तो कितना है -1/2। ठीक है, आगे की बात करें, तीसरा है अपना ये प्लस 2d। ठीक है, तो यहां से लेके आएंगे आप अपना ये बराबर क्या है -1 2d, यानी 2 इंटू डी की वैल्यू कितने दे रखी है अपनी 1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से निकल के आया, इससे ये कैंसिल आउट, तो अपना निकल के आ रही है वैल्यू 0। अब इसके प्रकार फोर्थ नंबर का देखें अपना, फोर्थ नंबर का श्रेणी में जो ये पी है उसमें पद कौन सा होगा, तो ये प्लस 3d। ठीक है, ये प्लस 3d, तो यहाँ से लिखेंगे एक बराबर क्या -1 प्लस हो गया 3d, 3 इंटू 1/2। तो कितना होगा 3/2। इस प्रकार से 2 LS लिया आपने। ठीक है, -2 प्लस 3, तो आप आके कितने बजे प्लस का 1/2। इस प्रकार से आपके ये पद हो गए चार। तो इस प्रकार से आपको पता लगाना है कि ये हमारी सामान्य श्रेणी है, इसका प्रथम पद ये है, तो आप चार पद लिख सकते हो। आगे का क्वेश्चन है थर्ड टाइप में अपना। ठीक है, थर्ड टाइप में क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो अगला है अपना, ये दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक ईएपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर ज्ञात कीजिए। हमने आपको अभी बताया था कि श्रेणी बनाना सिखा दिया इससे फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमने पद निकालना बता दिया आपके लिए, जैसा पद दे रखा है फर्स्ट और सारांतर दे रखा है डी, तो आप उससे अगले पद निकाल सकते हो। अब आपको पता लगाना है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम पद दे रखा है तथा सारांतर ज्ञात कीजिए। तो हमको पता लगाना है कि इसमें सारांतर क्या होगा और प्रथम पद क्या होगा। इक्वेशन जो हमारे सी वो दे रखी है सीरीज, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, और आपको उसमें पता लगाना है कि इसका प्रथम पद कौन सा है और इसका सारांतर कौन सा है। ठीक है, अब हमको पता लगाना है सारांतर और प्रथम पद।
थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता लगाना है प्रथम पद, ठीक है, और सारवंतर। और आपको क्या पता लगाना है? सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता लगाना है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना थ्री, थ्री आ गया अपना वन और माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस वन और माइनस थ्री। ये अपनी ये क्या दे रखी है? ईएपी दे रखी है। ईएपी क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी दे रखी है। तो आपको पता लगाना है इसका प्रथम पद, ठीक है, दूसरा पद, प्रथम पद लेकर पता लगाना है, सारवंतर पता लगाना है। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन देखें, आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन है अपना, ये हमने बताया था प्रथम, ये सभी क्या है यदि इसको माने हम, तो ये अपनी ये प्लस डी, ये प्लस टू डी और ये प्लस थ्री डी, ठीक है, ये अपनी श्रेणी है। अब यदि बात करें ये का कौन सा बताया था हमने प्रथम पद, तो ये बराबर बताया अपना थ्री। डी की बात करें तो डी क्या है? ए प्लस डी। तो यदि बात करें ए प्लस डी के लिए तो यहां से देखें तो ये में कितना वैल्यू जोड़ें या घटाएं जो हमारी वैल्यू ये आ जाए। तो यदि यहां से भी डायरेक्ट लिखना चाहें, तो यदि निकालना चाहें तो आपको पता लग जाएगा। यदि ये तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि आपको पता लग जाए डी निकालना हो तो हमने बताया था ए टू माइनस ए वन, ये भी बताया ना। तो हम इस प्रकार से भी डी निकाल सकते हैं, ए टू माइनस ए वन। तो अब यहां से निकालें डी, तो किस प्रकार से निकालेंगे? ये टू क्या हमारी वन है, तो यहां से लिख रहे हैं हम वन माइनस थ्री, ठीक है। तो वन माइनस थ्री बराबर होगा माइनस टू। अब यदि दूसरी तरीका से भी देखें तो ये प्लस डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? माइनस वन, ठीक है। यदि यहां से देखें हम ये प्लस डी से, तो इस प्रकार से यहां से निकालना चाहें तो ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी? वन, ठीक है। अब ये की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, इसका भी आपको पता होगा, ये बराबर दे रखा है हमको कितना? तीन प्लस डी बराबर क्या हुआ? वन। तो यहां से निकालोगे आप, तो यहां से निकल वैल्यू निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा वन माइनस थ्री। तो डी बराबर निकल के आई अपनी माइनस टू। तो इस प्रकार से हम इसमें समांतर श्रेणी में पता लगा सकते हैं अपना कि ये अपनी समांतर श्रेणी दी हुई है। ये एक तीन, तीन एक माइनस वन और माइनस थ्री, ये एक पी श्रेणी है अपनी सार, कौन सी है? समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हमको इसमें पता लगाना था प्रथम पद कौन सा होगा और सारवंतर क्या होगा। तो हमने बताया था प्रथम पद दिया हुआ है आपके पास ये, ठीक है। तो प्रथम पद क्या हुआ अपना? ये हो गया। अगला पद क्या आता है? ये प्लस डी समांतर श्रेणी में, ये किस में आता है? ये इस प्रकार से एपी में लगते हैं ना। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। तो हमको पता लगा ये बराबर क्या आंसर है? फर्स्ट पद जो दिया हुआ है तीन है अपना, ठीक है। आगे की बात करें डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकालें, तो हमने बताया था कि दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है? सारवंतर होता है। तो दो लगातार पद ए टू माइनस ए वन निकाल दिया हमने यहाँ से, तो देखो वन माइनस थ्री तो माइनस टू। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? सारवंतर। यदि बात करें दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो हमने दूसरे तरीके से माना अपना सेकंड पद क्या है? ये प्लस डी। ये प्लस डी बराबर क्या होता है? वन। तो यहां से निकालना चाहे थ्री प्लस डी, ठीक है। ये की जगह क्या आया? थ्री और डी बराबर वन। तो डी निकाला वन माइनस थ्री, तो डी बराबर आया माइनस टू। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, और इसी में दूसरा सेकंड और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी। देखो आप यहाँ इसमें देख लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसका थर्ड है यानी वन बाई थ्री, फाइव बाई थ्री और नाइन बाई थ्री और थर्टीन। वन बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, ठीक है, नाइन बाई थ्री और थर्टीन प्लस अपन थ्री। ये अपनी क्या है? एक ये भी दे रखी है, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब हमको पता लगाना है इसका प्रथम पद कौन सा होगा, सारवंतर कौन सा होगा, ठीक है। तो अब हमने बताया था जिस प्रकार से इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यदि निकालना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ये, ठीक है, ये प्लस डी। यदि हम इसको डायरेक्ट ही मान लें, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया, इसको मान लिया ये, ठीक है। इसको माना हमने ये प्लस डी, ठीक है। इसको मान लिया मैंने ये प्लस टू डी और इसको माना ये प्लस थ्री डी, ठीक है। ये क्या है सब? ईएपी में ना, तो ये दे रखा है ईएपी में।
अब हमको पता लगाना है इसका प्रथम पद कौन सा है और सार्वंतर कौन सा है। हमने बताया था जैसे ही समांतर श्रेणी आती है तो ये कौन सा है, ये अपना हुआ प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हुआ, ये बरा हुआ 1/3। दूसरी बात बताई थी हमें कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंत्र निकालने के लिए दो लगातार पद कोई से भी ले लो, दो दोनों का अंतर सेम आएगा। अपना देख लेते हैं अपने, ये टू माइनस ये वन बराबर ये थ्री माइनस ये टू, सभी का क्या आएगा, सेम आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यदि यहाँ से निकालना चाहें तो डी बराबर निकाल रहे हैं 5/3। ठीक है, 5/3 अब माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करो आप, तो यहाँ से तीन तो लघुत्तम आया अपना, निकाला यहाँ से, तो यह है 5 - 1, तो यहाँ आया 4/3। तो अपना कॉमन डिफरेंस निकल गया 4/3। इससे भी निकालोगे तो आप यही आएगा 9/3 माइनस 5/3, तीन लघुत्तम आया तो 9 - 5, तो कितना है 4/3। तो इस प्रकार भी अपना कार्बंतर वही आएगा। हमने दूसरा तरीका बताया था, उससे भी निकाल सकते हो आप। हमने बताया था ये प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 5/3। तो यहां से निकालना चाहें ये बराबर क्या है अपना 1/3 प्लस डी बराबर 5/3। तो यहां से लिख सकते हो आप डी बराबर निकल लिखना चाहें 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ भी 4/3। इस प्रकार से हमारा यहाँ क्या आया, सारबंतर निकल के आया। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका ये हुआ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन कौन से तीन एपी हैं और यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। अब अगला क्वेश्चन है अपना लास्ट का, ठीक है, एक्सरसाइज का, और उसमें ये दे रखा है कौन सी श्रेणी दी हुई है और इसमें पता लगाना है आपको कि कौन सी श्रेणी एपी है और कौन सी नहीं है। यदि एपी है तो उसके तीन पद और ज्ञात करो, ठीक है, और नहीं है तो उसको कुछ भी याद नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना कि श्रेणी कौन सी एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसा अपना पहला क्वेश्चन है, अपना उदाहरण क्वेश्चन का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको पता लगाना ईएपी जो अपनी श्रेणी है ईएपी है या नहीं। ठीक है, ये आपको पता लगाना है, ये हमको पता लगाना है। अपना क्वेश्चन दे रखा है चौथे नंबर में, और उसका हम यदि फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं तो ये आपको पता लगाना है ये ईएपी है या नहीं है। देखो अब यहाँ से पहला क्वेश्चन का पहला है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ये क्या है, अपनी एक श्रेणी दी हुई है इस प्रकार से। यदि हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन वो शुरुआत में बताया था आपके लिए ये एपी है या नहीं, तो हमने बताया था एपी के लिए दो पदों का सारवंतर क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है वो समान आना चाहिए। यदि बात कर लेते हैं यदि यहाँ से, तो हमको पता लगा कि पहला पद यानी ये क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या हुआ, ये प्लस डी हुआ। ठीक है, तो अब हमको पता लगा है यदि ये तो ये है और ये प्लस डी है, तो हम यहाँ से पता लगाया है ये बराबर 2। यदि यहाँ से डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमने बताया था दो पदों का लगातार अंतर समान होना चाहिए। ये 2 माइनस ये 1 बराबर ये 3 माइनस ये 2, ये पता करना है आपको। ठीक है, तो यदि यहाँ से देखें डी बराबर लिखना चाहें यहाँ से, तो देखो आप ये का तो हमको पता लग गया 2 है, डी बराबर ये 2 माइनस ये 1, तो यहाँ से 4 माइनस 2। इधर देखेंगे 8 माइनस 4, ये 3 माइनस ये 4, क्या ये बराबर है, देखो यहाँ से तो निकल के आ रहा है अपना 2 और यहाँ से निकल के आ रहा है 4, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हमको पता लगा कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारा सामंत श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब बात करें तो ये सामंत श्रेणी नहीं है तो ये कौन सी श्रेणी है, इसका भी तो देख लें। यदि अब इसको मैथमेटिकल रूप में जो अपनी श्रेणी दी हुई है यदि इसको बांधना चाहें तो किस प्रकार से आप बांध सकते हो। ठीक है, तो अब हमको पता लगा ये सामंत श्रेणी नहीं है, तो रीजन सामंत श्रेणी नहीं है। अब यदि आपको पता लगाना है कि यदि सामंत श्रेणी नहीं है तो कौन सी श्रेणी है, तो ये अपनी जीपी है यानी गुणोत्तर श्रेणी है, जो अपने सिलेबस में नहीं है किंतु हम बता रहे हैं आपके लिए। इसको यदि बांधना चाहें तो किस प्रकार से बांध सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि मैं इसको बांधना चाहूँ यानी मैथमेटिकल रूप में बांध दूं, ठीक है, गणितीय रूप में इसको बांधना चाहूँ, गणितीय रूप में, ठीक है, तो गणितीय रूप में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप, पहला पद क्या है 2, सेकंड पद क्या है 4,
थर्ड पद है अपना 8, तो यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, यदि nवा पद लिख देता हूँ इसको tn बराबर 2 की पावर n, तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो एक बार, यदि tn बराबर 2 की पावर n, यदि n की वैल्यू, यदि मैं यहाँ से नेचुरल नंबर से ले लेता हूँ n की वैल्यू, ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने नेचुरल नंबर से ली, तो n बराबर मैंने रखा एक वैल्यू, तो tn बराबर 2 की पावर 1, तो क्या आया अपना फर्स्ट टर्म आया ये 2। यदि n बराबर 2 रखूं, तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो सेकंड पद क्या है अपना 2। थर्ड पद की देख लें, n बराबर 3 रखा, तो 2 की पावर 3 रखा, तो हमारा क्या है 8। तो हमको पता लगा कि ये इस प्रकार से बांध सकते हैं, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी की देख ले, तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे, तो हमने गुणोत्तर श्रेणी में होता है अपना, गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में होता है अपना, यदि इस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो अपना क्या निकालेंगे सार्वंतर निकालेंगे, उसमें तो निकालते हैं सामांतर श्रेणी में सार्वंतर, और इसमें निकालते हैं गुणोत्तर में सार्व अनुपात, यानी इसमें निकालेंगे आप सार्व अनुपात, यानी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो उसको पता लगाता है A2 मैं अपॉन A1, ठीक है, इसमें निकालते हैं A2 अपॉन A1, तो देखो कोई से भी ले लो आप इस प्रकार से, A3 अपॉन A2, देखो इसमें, तो इसमें क्या है अपना, देखो, तो A2 वाला पद कौन सा है अपना 4/2, आगे वाला क्या है A3 8/4, तो अपना कितना निकल कर आ रहा है 2। तो हमको पता लगा ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। आगे का और भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट था अपना, आगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, ठीक है। अगला है अपना 3 + √2, 3 + √2, ठीक है। अगला है 3 + 2√2, 3 + 2√2, ठीक है। और अगला है 3 + 3√2। तो हमको ये पता लगाना है ये पी है जीपी है या कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया था आपके लिए, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ठीक है। तो हमको पता लगाया था सार ये सामंत श्रेणी है या नहीं। तो सामंत श्रेणी के लिए हमने बताया था पहला पद क्या होना चाहिए, ये बराबर क्या हुआ अपना 3, और दोनों का अंतर क्या निकल के आना चाहिए, सेम निकल के आना चाहिए। यदि सेम निकल के आ रहा है तो वो अपनी सार्वंतर क्या है, सामंत श्रेणी है। तो यहाँ पर डी निकालेंगे, तो डी क्या बताया था हमने, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है अपना 3 + 2, 3 + √2, ठीक है, -3। तो यहाँ से कैंसिल आउट किया तो आपको पता लगा √2। यदि ये अगला देख ले, तो यहाँ से देखो ये 3 + 2√2, यदि यहाँ से देख लेते हैं अगला, तो यहाँ से लिखाने अपना A3 माइनस A2, तो A3 क्या है अपना 3 + 2√2 -3 + √2, ठीक है। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे, देखो यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये माइनस का हो जाएगा अपना इस प्रकार से। तो यहाँ से कितने माइनस के 2 √2 है, और यहाँ एक √2 है, तो यहाँ पे आपको पता लगा क्या √2। तो इस प्रकार से आपको पता लगा ये अक्सर सेम आ रहा है, तो सार्वंतर अपना सेम है, तो ये क्या हुई अपनी सामंतर श्रेणी। अगला और क्वेश्चन देख लें इसमें आप, देखो अगला है अपना 15वां क्वेश्चन है अपना इसका, ठीक है। वो है 1 का पावर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और थर्ड इसमें है 73, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको पता लगाना है ये सामंत श्रेणी है या नहीं। तो देखो पहले पद की बात करें, ये क्या हुआ, ये प्लस वो होगा जो, तो देख लेते हैं आप यहाँ से। यदि मैं इसको एक तरीके से इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ, देखो आपको, यदि इसको लिखना चाहूँ 1 का स्क्वायर यानी 1, यदि 5 का स्क्वायर भी करूँ तो ये हो गया अपना 25, इसको देखें 49, ठीक है। ये आ रहा है अपना 77, ठीक है। इसमें कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखना है आपको। अभी हमको इतना पता लग गया होगा इसमें, यदि डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, ये अपना ये हो गया, ये होगा A + D, ये प्लस जो भी होगा उसको देख लेंगे यहाँ पर। तो यदि यहाँ से बात करें पहला पद तो ये हुआ, तो ये बराबर हुआ था 1। अब यदि दोनों का डिफरेंस सेम आता है तो हमको पता लग जाएगा सामंत श्रेणी है।
नहीं तो नहीं है। तो यदि हम बता डी निकालना चाहें यहाँ से ये 2 माइनस ये 1 कर लें, ये इधर देख लें ये 3 माइनस ये 2, तो यदि सेम आ जाता है तो हमको पता लग जाएगा सामांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि सेम की देखें यहाँ से, अब आपको इजी वे में हो गया। आपको यदि इस प्रकार से करते तो आपको थोड़ा अटपटा लगता, इस वजह से हमने इसको थोड़ा इजी वे में करके इस प्रकार से लिख के देख रहे हैं। तो देखो यहाँ से डी बराबर निकाले यहाँ से, तो 25 हो गया अपना ए टू माइनस 1, ठीक है। ये क्या निकल गया अपना 24, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यदि यहाँ से निकालना वैल्यू चाहें तो ये क्या है 49 माइनस 24 25, तो भी यहाँ से क्या निकल कर रहा है 24। आगे की भी देखें, इस प्रकार से देख लें ये 4 माइनस ये 3, तो यहाँ से निकालोगे आप तो 73 माइनस 49, देखो यहाँ से घटाओ तो क्या निकल गया 13, 13 में से माइनस 4 9 गए तो अपने कितने बच के आए 4, ठीक है। और यहाँ हो गए 6, 6 में तो 2 गए 4 गए तो 2। तो इस प्रकार से आपको पता लगा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सेम आया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो ये कौन सी अपनी ये पी में है, तो ये किस में है अपनी ये पी में, यानी ये भी आपकी का है ये पी में, ये भी क्या है आपकी ये पी में, ठीक है। इस प्रकार से ये पी में नहीं है। तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है, आपको पता लगाना है कि कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 यही कंप्लीट होती है। आगे की हम कल बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम जो आपको यदि हमारे जो पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।